हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई और हमें कुछ केसेस सॉल्व करने हैं और पहले हम इसका एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर है, तो हम इस इक्वेशन में p का मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में हम a का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे तो दिस विल बी, अगर हम इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और हमारे पास आएगा y पी बी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू सी पी माइनस आर ए और y इक्वल टू सी पी माइनस आर ए अपॉन पी बी माइनस ए क्यू। अगर हमारे पास अब y आ जाता है तो हम y को किसी भी x में पुट करके हम निकाल सकते हैं। x इक्वल टू सी माइनस बी वाई ये है अपॉन ए, तो हमारा x आ जाएगा। इसी का अगर हम यहाँ फ्लो चार्ट बनाएं तो स्टार्ट हम इनपुट लेंगे, y हमारा ये था और उसके नेक्स्ट स्टेप में x हमारा सी माइनस बी वाई अपॉन ए आ जाएगा। हम प्रिंट कर देंगे x और y एंड एल्गोरिथम का एंड हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे केस 1। केस 1 में हमें ए बी सी पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाय दैट एल्गोरिथम हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। उससे हमारे वाई की वैल्यू आ रही है 16.96 और उसको हम मैंटिस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.1696 E2। ये 10 की पावर 2 कहते हैं हम इसे। एक्स निकालेंगे तो एक्स आएगा -32.79 और -0.3279 E2। केस 2 हम निकालेंगे। सिमिलरली केस 2 में बस क्या हो रहा है कि हमारा जो ये 2.605 था वो 2.606 चेंज हो रहा है, तो बस 0.001 का इंक्रीमेंट है, तो उससे हमारे y और x की ये वैल्यूज़ आती हैं। एंड देन केस 3 में हमारे पास ये ए बी सी पी क्यू आर गिवन है जिसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएंगी x2 y इक्वल टू 1। केस 4 में सिर्फ हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन इंटरचेंज हुई हैं और कुछ नहीं हुआ है, तब भी सेम वैल्यूज़ रहेंगी। अब सब केसेस को सॉल्व करने के बाद पहला हमारा क्वेश्चन है कमेंट ऑन रिजल्ट्स ऑफ केस 1 एंड केस 2 व्हेन देयर इज चेंज ऑफ 0.001 इन वन ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो हमारा चेंज इन x कितना आ रहा है 8.99 विच इज़ इन परसेंटेज 27.4%। ये चेंज बहुत ही बड़ा है। एंड सिमिलरली इन y ये चेंज आता है 25.5%। ये चेंज इतना बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी इक्वेशंस इल कंडीशनड है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल इक्वेशंस है। तो पैरेलल इक्वेशंस में अगर हम थोड़ा भी चेंजेस करते हैं तो वो इल कंडीशन बन जाती हैं। सेकेंड पार्ट इज हाउ इंटरचेंज ऑफ इक्वेशन अफेक्ट द सॉल्यूशन इन केस 3 एंड केस 4। केस 3 और केस 4 में हमारा सिमिलर आंसर्स आ रहे हैं, पर बस डिफरेंट ये हो रहा है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट बहुत छोटा है और इस केस में डायगोनल एलिमेंट बड़ा है। तो हम जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा डायगोनल हम हमेशा बड़ा करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेथड पाइवोटिंग। तो हमारे आंसर सेम रहेंगे, बस हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। थैंक यू।